इस सेशन में आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि मेरे साथ स्क्रीन शॉट सेशन देखो जो आपके भविष्य के लिए है। YouTube पर लाखों चैनल्स बने हुए हैं, बच्चा पढ़े कहाँ पर, ठीक है, बच्चा कहाँ पर पढ़े। तो सीधी सी बात है, भारत भी क्या करता है, अच्छे अच्छे स्कूलों की रैंकिंग जारी करता है कि ये स्कूल बच्चों के लिए सही है। सरकार कैसे जारी करती है, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, कैसा पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, आज इसका इम्तिहान है। तो CUET का पेपर बच्चा है, ये CUET का पेपर है जो हाल ही में 2024 में हुआ है 15 मई के बाद। इस पेपर में 25 क्वेश्चन करंट अफेयर जीके जीएस के हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। सो नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था दोस्तों, फॉर्म द गिविंग ऑप्शन विच पास कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर। क्वेश्चन का आंसर कैसे मैंने पढ़ाया, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क भारत में डैश दर्रे से होकर गुजरती है, याद रखना बनिहाल, जम्मू से लेकर श्रीनगर। आंसर क्वेश्चन का क्या होगा, याद रखना दोस्तों आपका बनिहाल, जम्मू से लेकर श्रीनगर। पहला क्वेश्चन क्लास से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे याद रखना देना, 18 से लेके 42 तक है, कुल मिला के 25, 18 हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपका उमलिंगा दर्रा, ऐसे मैंने पढ़ाया था, ये स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर ये क्वेश्चन फंस गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग पद्म अवार्ड 2024। दोस्तों पेपर में आपके पूछा गया पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन 2024 का, ये कहा गया कि दोस्तों एक ऐसा मैच है जो करेक्ट नहीं है। पद्म अवार्ड श्री कनिंदरा चिरंजीवी को, पद्म श्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को, पद्म भूषण अवार्ड M फतिमा बीबी को और सीताराम जिंदल, सारे के सारे करंट अफेयर में हैं। और याद रखना फतिमा बीबी को तो आप जानते हो। मैंने क्या पढ़ाया था, हाल ही में किस वर्ष 2024 के लिए, हाल ही में किसे वर्ष 2024 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, ये देखो आपके सामने फतिमा बीबी। लेकिन वहां पर पहचानोगे कैसे, पद्म पुरस्कार टोटल पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, मरणोपरांत कितने दिए गए फतिमा बीबी के बारे में, और किस राज्य के कितने हैं दोस्तों, ये आपका डाटा है, और किस राज्य के कितने हैं फतिमा बीबी के बारे में, और किस राज्य के कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, ये मैंने अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाया। पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके पूरा डाटा मैंने कवर कराया है। क्लास से सीधा क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर दोस्तों पर्सन है, यहाँ पर उन्होंने जो वर्क किया है उससे क्वेश्चन है। पुस्तक, यहाँ पर व्यक्ति और पर्सन आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने निम्नलिखित में से दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर आएगा आपका विशाखा दत्त, क्वेश्चन का आंसर। तो विशाखा दत्त आपके सामने है दोस्तों। विशाखा दत्त क्या है, एक प्रकार के दोस्तों आपके पोएट हैं। तो विशाखा दत्त का आंसर हो जाएगा आपका पोएट। और जब एक ऑप्शन मिल जाता है बाकी तो आपके मिल ही जाते हैं, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिपेंड ऑप्शन पे करेगा, निम्नलिखित में से कौन, ये तो हो गया क्वेश्चन, आगे आओ। द फॉलोइंग स्टेट वर फॉर्म्ड आफ्टर 1960, व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। क्वेश्चन का आंसर सीधी सी बात है दोस्तों, गोवा हो जाएगा 1961, फिर 1987 में राज्य का दर्जा। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र स्थित कहां पर है, वास्को डी गामा, फिर मैंने पढ़ाया गोवा 19 दिसंबर 1961, फॉर्मेशन स्टेट 30 मई 1987, कैपिटल पणजी, लार्जेस्ट सिटी वास्को, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको न्यूज में यहाँ पर बता रखी हैं। क्लास से सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन था पेपर आउट ऑफ द गिविंग ऑप्शन, यहाँ पे ये पूछा गया था ऐसी कौन सी योजना है जो ग्राम पंचायत लेवल पर शुरू की गई। ऑप्शन था मिशन अंत्योदय, मिशन राष्ट्रीय गोकुल, मिशन कर्मयोगी और मिशन आत्मनिर्भर भारत। क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, पहले मैंने कैसे पढ़ाया, करंट अफेयर से है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण शुरू किया। मिशन दोस्तों, मिशन कौन सा, मिशन अंत्योदय शुरू किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। कौन से लेवल है, गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, कौन कौन से टारगेट हैं, पूरा क्वेश्चन डन। तो ध्यान रखना क्या था बात, पंचायत लेवल पर आत्मनिर्भर भारत होगा नहीं, मिशन अंत्योदय होगा नहीं, सॉरी मिशन कर्मयोगी होगा नहीं, मिशन राष्ट्रीय गोकुल होगा नहीं। आंसर याद रखना मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय। और ये रहा आपके सामने दोस्तों, अरे किधर गया, और ये रहा आपके सामने मिशन अंत्योदय। क्या बात है गुरुजी। आगे ये मिशन अंत्योदय की इमेज देख लो,
सर इमेज से क्यों पढ़ाते हो? लो आपके सामने इसलिए पढ़ाता हूं, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड? क्वाड का सदस्य देश नहीं है। चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सीधा आंसर कौन सा? चाइना। लेकिन मैंने कैसे पढ़ाया? आपके सामने है। क्वाड कितने हैं? एक। मैंने 3 पढ़ा है क्वाड। सर 3 कैसे पढ़ा दिए? देखो क्वाड में अमेरिका, ये तब का क्वेश्चन है जब सर्दियां थी, तो याद रखना यूएसए है दोस्तों आपका, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कौन नहीं है? चाइना। आंसर हो गया। नया क्वाड बना जिसके अंदर यूएसए है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दूसरा क्वाड दोस्तों, तीसरा क्वाड बना जिसके अंदर याद रखना, जिसको I2U2 के नाम से जानते हैं, इसके अंदर इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई, ये 4 और, तो हो गए 3 क्वाड। देख रहे हो गया सीधा क्वेश्चन पेपर में। विच हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे? पहली महिला रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। कैसे पढ़ाया? कुछ याद आया? सीधा क्वेश्चन क्लास से। अब आप ये कहोगे सर ये तो सर्दियों वाला क्वेश्चन लग रहा है, आपने बाल छोटे छोटे कटवाए थे, ये स्वेटर पहने हुए हो, सर्दियों में कहां पढ़ेंगे जाकर? अरे रुको जरा, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन पूरी क्लास में कैसे पढ़ाता हूं, हर देखो प्रूफ देखो, लाइव क्लास में प्रूफ देख लो यार। हर क्वेश्चन के बाद स्क्रीनशॉट सेशन, लास्ट 6 मंथ, अभी देखना स्क्रीनशॉट किधर गया, नाम आगे पीछे होते रहते हैं। स्क्रीनशॉट सेशन लास्ट 6 मंथ, स्क्रीनशॉट है सामने, ये देखो किससे निक किया गया, लास्ट 6 मंथ का है, सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में। तो याद रखना ये रहा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन। आगे बढ़ोगे दोस्तों, पेपर में आया मैच द फॉलोइंग कंट्री और करेंसी, मिला लो। ये रही दोस्तों आपके सामने म्यांमार, ये रहा म्यांमार, ये रहा रशिया, दोस्तों रशिया नहीं है, ये रहा आपके सामने मलेशिया, तो ये रहा दोस्तों आपके सामने मलेशिया, ये रहा आपके सामने भूटान, ये रहा आपके सामने भूटान। पढ़ाओ ऐसे कि पेपर में बस वही आए जो तुमने पढ़ाया है। सर जी झूले घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? किस देश के मध्य में है? इंडिया और किसके मध्य में? झूले घाट। ये रही इमेज दोस्तों, झूले घाट का संबंध पिथौरागढ़ और आपके नेपाल, यानी कि उत्तराखंड, नेपाल, भारत और नेपाल। ऑप्शन में नेपाल है, हाँ है, हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखे रहना 25 के 2500 फंसाऊंगा मैं, ये हो गया क्वेश्चन। अगला, ड्यू टू ओशन दोस्तों एसिडिफिकेशन वैज द ओशन बिकम मोर एसिड? अगर दोस्तों महासागर के अंदर ज्यादा अम्ल आ जाता है तो पीएच मान में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ याद आया? तो ध्यान रखो, जब समुद्र अधिक अम्लीय हो जाता है तो महासागर के पीएच स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीधा क्वेश्चन एग्जाम में याद रखना, स्तर कम हो जाता है। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, जितना ज्यादा अम्ल होगा उतना कम पीएच मान होगा, मतलब पीएच कम हो जाता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच कहां से कहां तक होता है, ड्रिंकिंग वाटर में पीएच कितना होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आगे सर जी, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड? सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं जब मैं स्टैटिक में पढ़ाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, आंसर इसका क्या होगा अभी मत दो, स्क्रीनशॉट में देखो आंसर क्या है। देवेंद्र झाझरिया टॉक टू पीएस आफ्टर रिसीविंग पद्म भूषण, एकमात्र पैरा एथलीट खिलाड़ी बने थे। ये रहे वो डाटा करंट अफेयर का, ये याद है जी की जिसके तबाही आंसर की में दिखेगी, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं। ये रहा स्क्रीनशॉट। तो देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित हैं? आंसर याद रखना दोस्तों, जेवलिन थ्रो से। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? पद्म विभूषण 22 में, सिल्वर मेडल कहाँ जीता, गोल्ड कहाँ जीता, गोल्ड कहाँ जीता, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला इनको दोस्तों? और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आईसीसी पर्सन ऑफ द ईयर 2014 के लिए चुना गया आईसीसी का, यहाँ पर और भी पुरस्कार लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैमू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? अभी हाल ही में हम्बोल्ट ग्लेशियर पिघला है, ध्यान है, सब खत्म हो चुके ग्लेशियर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैमू ग्लेशियर कहाँ पर है? क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, यहाँ पर आउट ब्रस्ट फ्लड, यहाँ पर दोस्तों फ्लड आया था। जैमू ब्रिज का संबंध सिक्किम से है, सर्दियों में ध्यान रखना। और आंसर ऑप्शन में है सिक्किम, ये रहा गुरुजी सिक्किम। आगे बढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग इज चिली फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट? सर जी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, बहुत कमेंट आती जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। हर क्वेश्चन करंट से है, स्टैटिक भी पूरी करंट से है दोस्तों।
हु एमंग द फॉलोइंग इज चिली इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। तो क्या आंसर होगा, याद मत देखो क्या बोलता हूं मैं बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा। पहले मैं इमेज दिखाता हूं, चिली की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या था, मिशेल दोस्तों बैचलेट इनका नाम था। फिर मैं क्या दिखाता हूं कि बेटा लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा चिली। बेबी को बेस पसंद है, मजा आया, इसको कहते हैं रियल तवाई ऑन यूट्यूब। मैं वो नहीं जो मैं आपको डेली करने पर पढ़ाऊं, फिर मैं आपको वीकली पढ़ाऊं, फिर मैं आपको 15 दिन की पढ़ाऊं, फिर मैं आपको मंथली पढ़ाऊं, फिर मैं आपको 6 मंथ की पढ़ाऊं, फिर मैं आपको ईयरली पढ़ाऊं, फिर मैं करंट अफेयर की मैराथन लूं, फिर मैं करंट अफेयर के महीने बाय 100 क्वेश्चन लेके आऊं, फिर मैं बाद में आपको अपना पेड कोर्स भी चेप दूं, जब एग्जाम आ जाए तो फिर से मैराथन दे दूं। मैं वो टीचर नहीं हूं, ध्यान रखना। और मैं वो भी टीचर नहीं हूं जब आप मुझसे स्क्रीनशॉट मांगो तो मैं ये कह दूं बेटा स्क्रीनशॉट वो लाते हैं जिनके कंटेंट में दम नहीं होती है। ध्यान रखना। क्या है ये, बच्चा जब यही पढ़ता रहेगा अदर सब्जेक्ट कब पढ़ेगा। बात करते हो 25 के 25। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड लॉन्च दोस्तों उग्राम इंडिजेनस असॉल्ट राइफल, किसने बनाई थी। छोड़ो दुनियादारी, मुद्दे पर आते हैं, डीआरडीओ ने। ऑप्शन में है डीआरडीओ, हाँ डीआरडीओ। इमेज देख रहे हो, पूरा पेपर इमेज से निकाला है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन होता है, कुचालक और सुचालक, दोनों पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्वेश्चन अलग है। सुचालक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कुचालक सारे पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, उस रोग को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कैसे पढ़ाया है। हाँ प्रोटीन की, अरे यार निम्न में से किसकी कमी के कारण बच्चों में गंभीर रोग आपका क्वासियोरकर हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन में देखो है कहीं पे क्वास्कोस्कियर, तो 2 क्वेश्चन का आंसर सही हो गया डाटा पूरा का पूरा। आगे ये देखो बताया भी है मैंने, न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34, मैच द फॉलोइंग, आईएनएस चिल्का कहाँ है, आईएनएस हंसा कहाँ है, आईएनएस सद्भावना कहाँ पर है और आईएनएस गरुड़ा कहाँ पे है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। प्रेसिडेंट कोविंद ने दोस्तों कलर दिया था आईएनएस हंसा को। हंसा का संबंध बेटा कहाँ से, गोवा से। पहला क्वेश्चन, आईएनएस हंसा का संबंध बेटा कहाँ से है, आपके आईएनएस गोवा से, सॉरी गोवा से है। और स्क्रीनशॉट देखो, और स्क्रीनशॉट देखो। अगला है दोस्तों यहाँ पर मार्क 70, अरे यार यहाँ पर क्या लिखा था, स्क्रीनशॉट गलत आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अगर ऑप्शन की बात करोगे, चिल्का का हर बच्चे को पता होगा दोस्तों उड़ीसा से है, सद्भावना का संबंध केरल से था, गरुड़ा का संबंध आंध्र प्रदेश से था। ऑप्शन से लगाओ सीधा यार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ हैज कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5, अग्नि 5 को लॉन्च किया था, हर बच्चे को पता है। अग्नि 5 में मिर्व टेक्नोलॉजी थी, उसका फुल फॉर्म क्या था, मिर्व। इसमें से किससे पता होगा, अब देखो कैसे पता होगा। मिर्व, इंडियाज मिर्व पंच, याद रखना दोस्तों। अग्नि 5 मिर्व का फुल फॉर्म क्या था, ये रहा, इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। ऑप्शन में देखो कहीं पर है मल्टीपर्पल इंडिपेंडेंटली टेक्नोलॉजी या टारगेटली हटा दो, टेक्नोलॉजी हटा दो, टारगेटली क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपके सामने है। 36वां था, विच इंडियन हैज वॉन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, नहीं पता कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, एकमात्र भारतीय बने थे रवि कन्नन। स्क्रीनशॉट आपके सामने है बेटा, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। किधर गया आपका, अरे बेइज्जती हो रही यहाँ तो नहीं होगी बेइज्जती, डॉक्टर रवि कन्नन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछा गया था दोस्तों, क्या था, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16वें वित्त कमीशन के चेयरमैन, ये तो सबको पता होगा, अरविंद अड़िंगा। लेकिन सर जी पढ़ाया कहाँ पर है, अरविंद अड़िंगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में,
श्री रंगा स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। रंगा स्वामी टेम्पल का संबंध तमिलनाडु से है। ये किस भगवान से संबंधित है? जब मैं पढ़ाता हूं तो मना करते हो सर इतना डीप नहीं आएगा, फिर क्या है ये? आंसर याद रखना है, इसका संबंध विष्णु से है। सर जी पढ़ाया कैसे आपने? यहाँ पर फेस्टिवल मनाया गया था रंगा स्वामी मंदिर में और यहाँ पर भगवान का नाम लिखा हुआ था, ये आपके सामने था। अगला ये देख रहे हो ठंड वाली सीजन में क्वेश्चन का है ये। अगला है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यों पढ़नी दुनियादारी? हाल ही में किस दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना? इस क्वेश्चन को 25 जनवरी वाली क्लास देखो जाके मिल जाएगा। डेट वाला डेट में देख लिया करो, बाकी तो मैं बताता ही हूँ। पॉलिटी के अंदर 324 से लेकर 329 तक मैं कुछ नहीं छोड़ता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ये रहा इलेक्शन कमीशन का, हो गया कवर। अगला है दोस्तों 40वां मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। मून का संबंध, नालबारी का संबंध, पसगिट का संबंध, तूरा का संबंध। ये हैंडीक्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिलता है। ये पूरा क्वेश्चन याद रखना, एएलपी के पेपर में आया था और मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया था और एएलपी का सीधा क्वेश्चन सीयूटी में आ गया। ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट मैच पूरी कवर्ड है, ठीक है। और दोस्तों 41 इन विच स्टेट इज अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? मैंने क्या बताया, सिर्फ न्यूज वाली आती है। अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ था? जनरेट यूनिक इकोसिस्टम, और ये इंडियन आर्मी ने इसको डेवलप किया है। कहाँ पर? अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? असम के अंदर। दोस्तों पढ़ाई ऐसे करो कि पूरी दुनिया कहे क्या पढ़ा है बेटा तुमने। अगला है 42 इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको जितनी 3D प्रिंटेड चीजें सारी पढ़ाई थी, हाल ही में मस्जिद सऊदी अरब की एक महिला ने बनाई थी। इसका आंसर गुवाहाटी होगा, मुंबई होगा, कोलकाता या आपका बेंगलुरु। स्क्रीनशॉट कहाँ है सर? नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड, याद रखना, पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया? बेंगलोर में। तो निकाल लो 18 से लेकर 42। मैंने एक एक क्रम दिखाया है, ध्यान रखना। ये नहीं कि 18 फिर 22 फिर 36 फिर 42 कह दूं पूरे फंसे, नहीं, एक एक ऑप्शन दिखाया है। तो 18 से लेके दोस्तों 42 तक क्वेश्चन फंसे हैं। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और 25 में से 25 के स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए हैं। भारत में पहली बार, याद रखना, 100% रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले ये बताओ लगा कैसा आप लोगों को ये सब देखकर? सबसे पहले मुझे कमेंट करो ये लगा कैसा आपको देखकर। और आज से पहले क्या कभी किसी बच्चे ने पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, आज तक क्या इतने स्क्रीनशॉट देखे हैं कि पूरा का पूरा पेपर ही स्क्रीनशॉट से है? कोई बच्चा मुझे बताओ इस क्लास का हो। ये आपका सेशन था बेटा, मजा आया? मुझे बहुत मजा आया। यही तो है यार, यही तो है, जब मेहनत रंग लाती है तब खुशी अंदर से निकलती है। नासा अमेरिका अंतरिक्ष अभिकरण के केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया किसको ले जाने के लिए? पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। वो स्क्रीनशॉट आपके सामने है दोस्तों। पृथ्वी तुल्य उपग्रह, क्वेश्चन का आंसर देने वाले स्टूडेंट में ब्रजेंद्र कुमार टॉप पर, सौम्या सिंह जी 2 पर, राजा मिनिस्ट्री 3 पर, कार्तिक जी 4 पर, 5 पर आपके काजल जी आती है। इसके साथ में बेटा घर के लिए क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? इसका आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। तो आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने मेरे साथ आज पहली बार लाइव क्लास में तबाही देखी है। सर जी डोंट वरी, मेहनत करते रहिए आप। या क्लास में भी एक दिन आएगा जब हज़ारों में लाइव वॉचिंग होगी, बस आप मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट में मज़ा आया कि नहीं आया? लेकिन मज़ा तब आएगा दोस्तों जब मैं अपने पेपर का स्क्रीनशॉट करूंगा अपनी आंसर की के साथ। उसमें पता क्या होगा, हर एग्जाम में नहीं होता, एसएससी में क्या होता है कि आपकी जो आंसर की होती है उसके बगल में लिखा होता है कि आपने कौन सा आंसर सही किया। वहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि टीचर ने खुद अपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ध्यान रखना, मैं अपनी पोल आपके सामने खुद से खोल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो CGL, CHSL या SSC का कोई भी पेपर या जिस पेपर में आता है
कि ऑप्शन बी आंसर्ड ये फलाना, उस पेपर में मेरे स्क्रीनशॉट का इंतजार करिएगा सब लोग मिलकर, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है उड़ीसा के पेपर की स्क्रीनशॉट की। तो दोस्तों उड़ीसा का पेपर का स्क्रीनशॉट सेशन मैं कल करूंगा। चलिए दोस्तों, ये आपका सेशन यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। और ये दोस्तों आपके सामने डाटा उपलब्ध है। भारत का कोई भी बच्चा, इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा अगर ये मुझसे चाहे कि सर एक बात बताओ, आपके पास ये डाटा आता कहाँ से है, कैसे रखते हो इस डाटा को, तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास बैठ सकते हो। भारत के अंदर पिछले 5 सालों में जो भी घटना हुई है, जिस दिन हुई है, कितने क्वेश्चन स्टैटिक के निकले, कितने क्वेश्चन करंट के निकले, कितनी इमेजेस बनी, किस न्यूज चैनल ने क्या खबर दी, इसका डाटा मेरे भाई के पास अवेलेबल है, मतलब तुम्हारे भाई के पास अवेलेबल है। सो नो डाउट, बेफिक्र रहिए, चाहे जब आइए, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करता हूं। मिलता हूं ऑन टाइम पर आप सभी लोगों के साथ में 8 बजे शाम को। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन रिक्वेस्ट होगी, इस सेशन को दोस्तों शेयर करना मत भूलना, दबा कर आग लगा दो इस सेशन से। थैंक यू सो मच।